नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साहित्य के इस मंच पर, जहां पर आज हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला के अंतर्गत लेकर आए हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण तथ्य। यह महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर स्वरूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और आगे की परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और चाहे वह परीक्षा नेट यूजीसी नेट की रही हो, चाहे टीजीटी पीजीटी या फिर अन्य राज्यों की हिंदी से संबंधित परीक्षाएं, यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए एक औषधि के समान है और रामबाण है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए चलते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्न पूछ रहा है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी तक। यहाँ पे ये 1900 ईस्वी तक यह सर्वमान्य मत है। वैसे विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग की अलग अलग समय सीमा निर्धारित की है। जैसे कि मिस्र बंधुओं ने 1869 से 1888 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी माना है और इसका नाम दिया है नई धारा प्रथम उत्थान काल। आचार्य राम कुमार वर्मा 1870 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं भारतेंदु युग की समय सीमा और इसका नाम देते हैं आधुनिक काल। और केसरी नारायण शुक्ल 1865 से 1900 ईस्वी तक इसका समय मानते हैं। और रामविलास शर्मा, जिनका कि सर्वमान्य मत है, इन्होंने 1857 से 1900 तक इसका समय माना है और इसका नाम रखा है नवजागरण काल। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, वर्षा विनोद तथा प्रात समीरण जैसी रचनाओं के लेखक कौन हैं। तो इन रचनाओं के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लगभग 200 के करीब रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से उन्होंने 75 रचनाओं में कविता करी है। तो वर्षा विनोद तथा प्रात समीरण जैसी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किस नाम से किया। तो भारतेंदु जी के समय में पुरानी रचनाओं का गद्य में अनुवाद बहुत प्रचलित था। तो भारतेंदु जी ने भी बहुत सारे संस्कृत के नाटकों का, बंगला के नाटकों का और रचनाओं का अनुवाद हिंदी में खड़ी भाषा में किया। तो भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद तदीय सर्वस्व नाम से 1874 ईस्वी में किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता किसके उपलक्ष्य में लिखी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय के उपलक्ष्य में लिखी। मिस्र में भारतीय सेना के विजय के उपलक्ष्य में लिखी यह कविता। उर्दू का स्यापा तथा बंदर सभा जैसी रचनाएं किसने लिखी। तो इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र ही रचनाओं के लेखक है। यह हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं हैं। और प्रश्न नंबर 7, बकरी बिलाग तथा वेणु गीत, यहाँ पे वेणु होना चाहिए, वेणु गीत जैसी रचनाएं किसने लिखी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और बकरी बिलाप तो इनका काफ़ी प्रसिद्ध रहा है कहानी। प्रश्न 8, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी की यह पंक्तियाँ किसने लिखी। तो यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, जीर्ण जनपद तथा आनंद अरुणोदय जैसी रचनाओं के लेखक कौन हैं। तो इन रचनाओं के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म हुआ है 1855 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1923 ईस्वी में। तो भारतेंदु युगीन लेखकों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और आपकी रचनाएं भी साहित्य में बेजोड़ हैं। आपने भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति में अपना योगदान बहुत दिया और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की प्रधान प्रवृत्ति थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रेमघन जी उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं लिखते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, प्रेमघन ने विलायत में किसको काला कहे जाने पर कविताएं लिखी थी। तो विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और विदेशों में भारतीयों की स्थिति बहुत बुरी रहती थी। तो एक बार दादा भाई नौरोजी विदेश जाते हैं, जहां इनको काला कहकर अपमानित किया जाता है। तो इस बात को प्रेमघन जी बहुत ही बर्दाश्त नहीं कर पाते, दुखी होकर उन्होंने एक कविता लिखी, जिसमें दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत कथा कहा जाता है तथा हिंदी साहित्य का पितामह भी इनको ही कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, यह बयारी कछु बदलेगी तबे पपीहा जब पूछी हैं पीऊ कहाँ। उपरोक्त समस्या पूर्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो यह समस्या पूर्ति प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखी गई थी। और समस्या पूर्ति जैसा कि हमने बताया भारतेंदु युग की प्रधान प्रवृत्ति रही है और इसमें तुरंत कवियों को एक टॉपिक दिया जाता था जिस पे उनको तुरंत ही रचना करनी रहती थी और यह उस समय बहुत ही प्रचलित थी और लगभग सभी भारतेंदु युगीन कवियों ने समस्या पूर्ति पर अपनी लेखनी चलाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो स्वयं बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16, भारतेंदु मंडल के प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे? तो चलते हैं देखते हैं भारतेंदु मंडल के सदस्य। भारतेंदु मंडल में वैसे तो बहुत सारे सदस्य थे पर प्रमुख सदस्यों में निम्नलिखित हैं। पहले प्रताप नारायण मिश्र, यह कि भारतेंदु मंडल के ही नहीं भारतेंदु युग के भी बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार तथा गद्य लेखक थे। अगले हैं बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी और ठाकुर जगमोहन सिंह आदि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, कतिपय आलोचकों ने किसे हिंदी काव्य का बैतालिक कहा है? तो आलोचकों के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही हिंदी काव्य का बैतालिक कहा गया है या फिर हिंदी काव्य का बैताल कहा गया है। प्रश्न नंबर 18, अपनी रचनाओं में ठेठ बैसवाड़ी भाषा तथा ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग सर्वाधिक किसके द्वारा किया गया? तो अपनी रचनाओं में ठेठ बैसवाड़ी तथा ग्रामीण शब्दों का प्रयोग प्रताप नारायण मिश्र जी ने खुलकर किया है। उन्होंने ठेठ बैसवाड़ी शब्दों पर निबंध लिखे और एक एक शब्द पर निबंध लिखे, जैसे बात, मुझ, हा, दा, भाव, भाव जैसी कविताओं पर शब्दों पर उन्होंने निबंध लिखे और अपने लोकोक्तियाँ और ग्रामीण कहावतों का भी आपने खुलकर प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, किस भारतेंदु युगीन कवि ने कवि बिहारी की रचना का बिहारी बिहार नाम से अनुवाद किया या उस पर टीका लिखी? तो अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहारी लाल जी की रचना पर बिहारी बिहार नाम से टीका लिखी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या? विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते हैं कि कहीं भी जोड़ नहीं जान पड़ता। उनके हाथों में पढ़कर नवीन ही प्राचीनता का विकसित रूप जान पड़ता है। उपरोक्त कथन भारतेंदु युगीन कवियों के बारे में किसने कहा है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु युगीन कवियों के बारे में कहा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21, कवितावर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? तो कवितावर्धिनी सभा की स्थापना की है बाबू भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं। उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अप्रोक्ष रूप से बहुत ही लेखनी चलाई और अपनी रचना में वह भारत को स्वाधीनता के लिए प्रेरित करते नजर आए और उन्होंने लोगों को जागृत किया और अपने देश की वर्तमान स्थिति की ओर सबका ध्यान ले जाने के लिए उन्होंने भारत दुर्दशा जैसा प्रसिद्ध नाटक लिखा, जिसको कि हिंदी का प्रसिद्ध प्रथम राजनीतिक नाटक होने का भी स्थान प्राप्त है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद किस नाम से किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु युग के या भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि तथा लेखक रहे हैं और आपकी प्रमुख रचनाओं में है प्रेम संपत्ति लता, जो कि 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुई। श्यामा लता ये भी 1885 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई और श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी में, एवं देवयानी इनकी 1886 की प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25, मन की लहर, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं किसने लिखी? तो ऐसी रचनाओं के प्रसिद्ध लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26, कौन भारतेंदु युगीन कवि सुकवि की पदवी प्राप्त था? तो अंबिका दत्त व्यास जी। अंबिका दत्त व्यास जी वैसे तो मूलतः संस्कृत के रचनाकार थे पर इन्होंने हिंदी में भी अपनी लेखनी चलाई और आपने पत्रिका भी निकाली और आपने हिंदी में बहुत सारी रचनाएं की और संस्कृत में भी आपने बहुत अच्छे नाटक लिखे, तो आपको सुकवि की पदवी प्राप्त थी। अंबिका दत्त व्यास जी को भारतेंदु युगीन कवियों में सुकवि कहा जाता था।
चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 27, पूरी अमी की कटोरिया से चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी, यह समस्या पूर्ति किसके द्वारा की गई? तो यह समस्या पूर्ति भी अंबिका दत्त जी व्यास जी के द्वारा ही पूरी की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? तो यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं बाबू भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी की। इन्होंने देश में हिंदी को जागरूक करने, हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख ले, उनको जब तक उसको अपनी देश भाषा का, अपनी हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है तो उसको जो है खुश होने की आवश्यकता नहीं। उसके मन में हमेशा ये कचोट रहती है कि हमने अपने देश के लिए क्या किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 29, अंबिका दत्त व्यास जी की कौन सी रचना अपूर्ण थी? तो अंबिका दत्त व्यास जी ने कंसवध नामक अपूर्ण रचना लिखी। यह इस रचना को पूर्ण नहीं कर पाए। तो कौन सी रचना अंबिका दत्त व्यास जी की अपूर्ण है? तो कंसवध। समस्या पूर्ति प्रदीप नामक रचना के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर होगा गोविंद गिल्ला भाई, और यह पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 31, नवभक्तमाल नामक रचना के लेखक कौन है? तो नवभक्तमाल नामक रचना के लेखक है राधा चरण गोस्वामी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 32, रहीम के दोहों पर कुंडलिया की रचना किस भारतीय द्विगीन कवि ने की थी? तो रहीम के दोहों पर कुंडलिया की रचना की थी राधा कृष्ण दास जी ने, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे, और इन्होंने वृंदावन से हरिश्चंद्र नामक पत्रिका भी निकाली थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 33, पावस पचासा हो होरी जैसी रचनाएं किसने लिखी? तो यह प्रसिद्ध रचनाएं हैं अंबिका दत्त व्यास जी की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 34, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करि भारतवासी रोए। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो उपरोक्त पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। यह कई बार की परीक्षाओं में पूछी हुई पंक्तियां हैं। यह कई बार यूजीसी नेट में भी पूछी गई और टीजीटी पीजीटी में पूछी गई अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्टार बना लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35, अब यूं उर आवत है सजने मिले जाऊं गरे लगी के छतिया। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यह भी समस्या पूर्ति है, और इस समस्या पूर्ति को किया है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु युग के और भारतेंदु मंडल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। तो यह 35 प्रश्न थे भारतेंदु युग के, जिसमें से भारतेंदु युग के पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर्स रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसके आगे हम सीरीज लाएंगे जिसमें केवल कथन होंगे, विभिन्न युगों से संबंधित कवियों के बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, और इसके बाद इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाएंगे, छायावाद की, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की, उसके बाद नई कविता की, और इसके साथ ही हम लाएंगे मिक्स प्रश्नोत्तरी। तो दिन में 2 वीडियो प्रेषित किए जाएंगे, सवेरे प्रेषित करेंगे विशेष युग के संबंध में प्रश्नोत्तरी, और शाम को मिक्स। तो आप इन सबको ज़रूर से ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूती दें। और चाहे परीक्षा वह यूजीसी नेट की हो और चाहे हो टीजीटी पीजीटी की, ये सारे प्रश्न समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए यहीं पर अपनी प्रश्नोत्तरी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।